कल हमने आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, सब लोग को आ भी गया होगा। आज उसी क्रम में हम चलते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक पे और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हम आपको बताते हैं। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में टाइप 2 जो है वो क्या है कि किसी मैट्रिक्स की वैल्यू दे दिया है और उसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, क्यूबिक के फॉर्म में, एक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे हम निकालेंगे ये बता रहे हैं। क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 1 0 -1 7 and I is equal to 1 0 0 1। तो हमें फाइंड यदि करना हो, फाइंड k so that a square is equal to 8a plus ki। सॉल्यूशन पार्ट को हम देखते हैं। a दिया हुआ है, गिवन है a इज इक्वल टू 1 0 -1 7। हमको a स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना a इंटू a, दैट इज 1 0 -1 7 इंटू 1 0 -1 7। कल हमने आप लोग को सिखाया था कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 7। हो गया क्लियर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 7। ये हो गया 1 इंटू 1 1 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 हो गया। 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 7 0 0 हो गया। 1 इंटू -1 -1 प्लस 7 इंटू -1 -7 -7 प्लस -1 -8। 1 इंटू 0 0 प्लस 49, ये हो गया 49। ये आपके 2x2 की मैट्रिक्स तैयार हो गई। ये a स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, 8a प्लस ki। 8 a की वैल्यू क्या है 1 0 -1 7 प्लस के i की वैल्यू, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का सब मैट्रिक्स है, तो हम i भी 2x2 का लेंगे। और ये कल मल्टीप्लाई हम सिखाए थे 8 इंटू 1 8 हो गया, 8 इंटू 0 0 हो गया, 8 इंटू ये 8 का सभी में मल्टीप्लाई होगा, सभी एलिमेंट में। तो 8 हो गया, 0 हो गया, -8 हो गया और 56 हो गया। प्लस के का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा के इंटू 1 के 0 0 के। और सबसे पहले दिन का जो टॉपिक था हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होते हैं। तो क्या हो जाएगा 8 और के 8 प्लस के 0 प्लस 0 0 हो गया, -8 प्लस 0 -8 हो गया। 56 प्लस के तो 56 प्लस के। और ये दिया है कि यही मैट्रिक्स a स्क्वायर के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस ki।
ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 10 -8 49। ये इज इक्वल टू 8a प्लस के आई की वैल्यू निकालने हैं, 8 प्लस के 0 -8 और 56 प्लस के। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी टॉपिक हम आपको बता चुके हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यदि इक्वल होते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू 8 प्लस के। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 -8 इज इक्वल टू के, यानी कि के की वैल्यू क्या हो गई, -7 हो गई। एंड दूसरे जगह से भी देख लेते हैं, ये भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो 49 इज इक्वल टू 56 प्लस के। तो यहाँ से भी यही हो जाएगा कि 49 - 56 इज इक्वल टू के, यानी -7 इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या हो गई, -7 हो गई। तो ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख। दूसरे टाइप का जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि प्रूव द फॉलोइंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से कैसे हम मैट्रिक्स को प्रूव करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो दे दें। वैसे क्लास 11 में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ कर दे रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये क्या होता है कि यदि Pn कोई स्टेटमेंट है, Pn क्या है, कोई स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग पॉजिटिव इंटीजर, इन्वॉल्विंग पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट। क्या Pn क्या है, एक स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट कि फर्स्ट है कि यदि P1 इज ट्रू, दैट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। P1 is true, that is the statement is true for n is equal to 1। and second है Pm plus 1 is true whenever Pm is true, that is the truth of Pm implies that is truth of Pm implies that the truth of Pm plus 1। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई स्टेटमेंट है वो P1 के लिए ट्रू है तो वो Pm के लिए भी ट्रू होगा और Pm plus 1 के लिए भी ट्रू होगा। हर एक अगले टर्म को क्या करेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे करा जाता है। एक क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग
बाय द, प्रूव, ये प्रूव दैट नहीं है, प्रूव द फॉलोइंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल induction. If a is equal to 3 minus 4 1 minus 1, then a to the power n is equal to 1 plus 2n minus 4n n 1 minus 2n for every positive integer. For every positive integer n. ये क्वेश्चन है कि प्रूव द फॉलोइंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इफ a is equal to, prove the following by the principle of mathematical induction if a is equal to इतना, then an is equal to for every positive integer n. आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन अभी हम आपको बताए हैं कि बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। फर्स्ट स्टेप होता है कि n इज इक्वल टू 1 रखने पे वो मैट्रिक्स क्या होगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो व्हेन n केस 1 लेते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 1, a का यहाँ रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, a टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1, जहाँ n है वहाँ क्या करेंगे, हम 1 पुट करेंगे। तो a टू द पावर n है तो a टू द पावर 1 हो गया, 1 प्लस 2 इंटू 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1। और यही तो है a। थ्री माइनस 4 1 माइनस 1। क्लियर हो गया। n इज इक्वल टू 1 रखे और हमारी वही मैट्रिक्स मिल गई जो हमारी a है। n इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाइड हो गया। अब हम सो द रिजल्ट इज ट्रू लिखेंगे। सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हमारा है n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, m रखेंगे। तो व्हेन लिखेंगे लेट द रिजल्ट बी ट्रू, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। अब जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ हम क्या रखते हैं, m रख दें। तो m रख के देखते हैं, हमको सेम वही मिलेगा, बस n के जगह पे क्या हो जाएगा, m होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m माइनस 4m m 1 माइनस 2m। अब इसको इक्वेशन हम 1 सपोज कर लेते हैं और n इज इक्वल टू m प्लस 1 पुट करते हैं। नाउ वी शैल शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। चलिए हमारा आया था, हम पेज को टर्न करे हैं तो लिखते हैं a टू दी पावर m की जो वैल्यू आई थी हमारी, हम दोबारा इसको लिख रहे हैं 1 प्लस 2m माइनस 4m m और 1 माइनस 2m। इसको हम इक्वेशन नंबर पुट करते हैं और हम शो करते हैं
कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m plus 1. Now we shall show that the result is true for n is equal to m plus 1. तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हम m plus 1 पुट कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, दैट इज a to the power m plus 1 is equal to 1 plus 2 into m plus 1 minus 4m plus 1 m plus 1 1 minus 2m. अब देखिए, by the definition of integral power, by the definition of integral powers of a square matrix we have इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स के डिफिनीशन से हम जानते हैं कि a टू द पावर m प्लस 1 को a टू द पावर m इंटू ए लिख सकते हैं, और यदि दोनों ये इक्वल आ जाए तो कह देंगे कि दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1. तो आइए इसको करते हैं. a टू द पावर m प्लस 1 को a टू द पावर m इंटू ए लिखते हैं. नाउ a टू द पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर m की वैल्यू हमको पता है क्या है, 1 प्लस 2m माइनस 4m m 1 माइनस 2m, और a की वैल्यू हमको पता है 3 माइनस 4 1 माइनस 1. अब मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं यह इसके इक्वल आता है कि नहीं. तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करना हम आपको बताए थे रो और कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 प्लस 2m का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 6m हो जाएगा. तो 3 प्लस 6m और ये माइनस 4m, तो प्लस करते हैं तो ये माइनस 4m हो जाएगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. तो फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का दूसरा एलिमेंट. तो 1 प्लस 2m का माइनस 4 में करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 8m, और माइनस 4m का माइनस 1 में करेंगे तो ये आ गया प्लस 4m. क्लियर हो रहा होगा. अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3m इंटू 3m और प्लस 1 माइनस 2m, और ये करते हैं तो ये हो जाएगा m का माइनस 4 में माइनस 4m प्लस 1 माइनस 2m का माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 और प्लस 2m, माइनस 1 प्लस 2m. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 ये हो गया 3 प्लस 6m माइनस 4m, तो 6m में से 4m गया तो 2m हो गया, तो ये हो गया 3 प्लस 2m. ये हो गया माइनस 4 माइनस 8m प्लस 4m, तो ये हो गया माइनस 4, और माइनस 8m में से 4m गया तो माइनस 4m हो गया. ये हो गया 3m में से 2m गया तो m प्लस 1 हो गया, m प्लस 1 हो गया. और ये हो गया आपका माइनस 4m प्लस 2m माइनस 2m, और ये हो गया आपका माइनस 4m प्लस 2m माइनस 2m माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1 माइनस 2m. इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करके अपने फॉर्म में ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2m प्लस 1,
देखिए यहाँ पे 2m हो गया और 2 + 1 3, यही चीज़ हमने लिखा है। यहाँ से हम -4 को यदि हम कॉमन कर लें तो ये 1 + m हो गया, और m + 1 तो m + 1 है, और ये 1 - 2m, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 - 2m + 1। देखिए 1, ये -2m -2, तो -2m है, -2 में से 1 गया -1, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया क्या, 1 - 2m के फॉर्म में आ गया। तो हम कह देंगे कि दिस शोज दैट दिस इज ट्रू फॉर this shows that this is true for n is equal to m + 1। तो हमको क्या करना था, में जो भी हमारा इक्वेशन दिया हुआ है उसको पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करना है, फिर n इज इक्वल टू m के लिए प्रूफ करना है। उसके बाद यदि n इक्वल टू m के लिए हम शो कर दिए तो दूसरी बार n इज इक्वल टू m + 1। और इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स से जानते हैं कि a टू द पावर m + 1 a टू द पावर m × a टू द पावर m की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, दोनों रख के मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम a टू द पावर m + 1 के फॉर्म में आएगा। थैंक यू। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आपके पास आएंगे।